तो एपर्चर डायमीटर उसका 6 सेंटीमीटर बताया है और मैक्सिमम थिकनेस 4 है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखो क्रॉस सेक्शनल व्यू में ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। एपर्चर डायमीटर का मतलब ये हो गया, ये हमें दिया गया है d इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और क्या बताया गया है, मैक्सिमम थिकनेस ये जो है ये मैक्सिमम थिकनेस है कितनी, t इक्वल टू 4 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके साथ लिया हुआ है कि भाई ये स्पीड लाइट की क्यों दी है इस मटेरियल में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। वैक्यूम में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है, इसमें 2 इंटू 10, तो म्यू हमें मिल गया 3/2। पूछा क्या है, फोकल लेंथ, है ना। अब हो सकता है तुम्हें ये अजीब सा लग रहा हो कि भाई ये डायमीटर और थिकनेस इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा क्या करें। तो जब नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो कम से कम उतना करो जितना तुम कर सकते हो, ठीक है। फोकल लेंथ पूछी है, म्यू दिया है, क्या फॉर्मूला कर सकते हैं यूज, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो लिखो तो सही लेंस मेकर फॉर्मूले को, कम से कम आगे पता चलेगा। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, सो 3/2 माइनस 1। प्लेनो कॉन्वेक्स है तो सीधा तुम लिख सकते हो 1/r। तुम्हें पता होना चाहिए कॉन्वेक्स है तो ये पॉजिटिव होगा, प्लेनो है मतलब एक कंट्रीब्यूशन गया और दूसरे का पॉजिटिव लेना, 1/r, सीधा लिखो, ठीक है। सो व्हाट डू यू नीड, r, ठीक है। अब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई t और r से, t और d जो हमें दिया गया, t और d से r निकलेगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, निकलेगा मतलब निकलेगा, ठीक है, निकलना ही है। अच्छा, r होता क्या है, बना के तो देखें। r क्या होता है भाई, ये जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका, यहां से लेके ये डिस्टेंस जो है ये r है, और एक्चुअली सर्कल है तो कहीं से भी ज्वाइन करवा दो, ये r है, ये भी r है। अब इस डायग्राम से कुछ आइडिया आ रहा है r को निकालने के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये r है, यहां तक लोगे तो r माइनस टी हो जाएगा, ये तुम्हारे पास d/2 है, तो लिख दो कि भाई r स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस टी स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, ये, ठीक है। तो r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इनफैक्ट थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हो तुम, क्योंकि d/2 ना बहुत छोटा है, सॉरी टी स्क्वायर जो है बहुत छोटा है, d तो बड़ा है, t छोटा है, तो r स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2rt प्लस डी स्क्वायर बाय 4, ये r स्क्वायर बन रहा है, तो r स्क्वायर यहां पे कैंसिल हो गया, है ना। इस t स्क्वायर को तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो, 4 मिलीमीटर, बाकी r वगैरह जो सेंटीमीटर में, तो इससे तुम्हें इजीली r की वैल्यू मिल जाएगी। r को वहां पुट करो, ऐसा जाएगा। कई बार वो रस्सी के अंदर गांठ लगी हुई होती है ना, उलझी हुई रस्सी ऐसे गांठ लगी हुई है, तो उसमें क्या होता है समझ में नहीं आता कौन सा धागा कैसे जा रहा है, धीरे धीरे करके उसको ढीला करो थोड़ा, है ना, ढीला करोगे तो नजर आएगा कि हाँ ये धागा यहां से यूं निकलता है, ये वही है। पेशेंटली, हौसले के साथ कि हाँ हमसे होगा, करोगे तो होगा।